हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्री रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कह रहे हैं, जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो ये मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए। गई जीवन की भजन संपत्ति कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, तो उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति। विमल कीरति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है उपाधियां। सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या, ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधी, घाव हो गया वहां से। ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया। वो अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए। ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने खड़ा, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता एक कदम। जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी, वे तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव न प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, ये असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए? सामने वाला जब इतना कर रहा, भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए? बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए। लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में थप्पड़ चल और उतार के रख दिया। रामकृष्ण परमहंस देव जी कह रहे, समझे?
ये कोई निज जन निज संबंधी देख पाएगा कि इन मुखौटों में और कोई नहीं मेरा प्रिय है, प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं। ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो पीट रहा है, वो मेरा प्रीतम है जिसकी मैंने आराधना की है। वो किस लिए पीट रहा है? जैसे कुम्हार अपनी मटकी को पीट के देखता है, ठीक है, खरी है, कहीं से फूटी नहीं है, मजबूत है, इतना वार सह सकती है, तैयार रहो। भगवान ऐसा लीला करते हैं, पक्का अपनी मटकी को बजवाते हैं, बड़े जोर से बजाते हैं, जैसे कुंभकार बाजार में मटकी रखता है, सिक्के से बजाता है, हाथ से बजा के दिखाता है, फिर कहता है इतने रुपए की है। ऐसे भगवान अपने भक्त को विश्व में दिखाते हैं, देखो कितना सहनशील है। मुखौटा कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुखौटा कोई भी हो सकता है, पहचानना आपको है। घर वाले भयभीत हो गए, लेकिन बहन भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा मेरा भाई मुखौटा लगा रहा सिंह का। ऐसे ही संबंधी जो भगवत संबंध, दास से सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, वो जान रहा है कि मेरा प्रीतम में मुखौटा लगा के बदल के आया है और मुझे गाली दे रहा, मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है, कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन एक सरकारी आदमी पिस्तौल रखता था और बहुत विलंब से आया। पत्नी ने कहा तुम इतना विलंब से क्यों आए, रोज तो इतने समय आ जाते थे, इंतजार करते हो इतना समय। उसका समय हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले ऐसे हो जाता है। पिस्तौल निकाली, गोली भरी और उसकी कनपट्टी में लगाई। तो ये सब दूसरों को धमकियां दिया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे भय नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल पाई भर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? तुम मेरे प्रीतम हो, ऐसा कर ही नहीं सकते हो। ऐसे ही भक्त, वो संपूर्ण चर जगत में अपने प्रीतम को सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो भयभीत नहीं होता। शरीर को पूरा होना है तो उसी क्षण होना है, जैसे होना है, जिस विधान से होना है, मेरे प्रीतम उसी विधान का प्रयोग करेंगे, पर होंगे मेरे प्रीतम। सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हमारे पास और कौन रह गया? मृत्यु रूप में भी तो प्रीतम ही आएंगे, और कौन आएगा? इसलिए जो सर्वत्र मुखौटे से हट करके दर्शन करता है, ये मुखौटे किनके हैं? बनावटी हैं। इनमें जो है वो है कौन? मेरा प्यारा, सर्वान वस्तुतया। क्रूरा पापिनो, जो क्रूर हैं, पापी हैं, वो मुखौटा केवल ऐसा है, अंदर उनके परमात्मा बैठा है। हमें मुखौटा नहीं देखना, हमें अंदर। रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी, वो कह रहे हैं उस उपासक को कभी भय नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, जो सर्वत्र मुखौटे से अलग देखता है। इन मुखौटे से अंदर एकमात्र परमात्मा, कोई स्त्री का मुखौटा, कोई पुरुष का, कोई महात्मा का, कोई दुरात्मा का, कोई मूर्ख का, कोई विद्वान का, पर है अंदर एक ही परम तत्व। पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में ही जीवात्मा प्रकट होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा कोई अलग चीज नहीं। जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही प्रकट हुआ, पानी में ही रहता है, पानी में ही फूटकर पानी बन जाता है। ऐसे ही कोई स्वतंत्र नहीं है, उसी परमात्मा में विराजमान। अगर इतना जान लो तो तुम परमात्मा स्वरूप ही हो, ये परमहंस जी कह रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता है, बल्कि लाखों लोगों को पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। जोड़ते जाओ, बैठते जाओ, इंजन में बड़ी पावर है। बोले ऐसे ही आचार्य इंजन है और अनुयायी जन आचार्य के डिब्बे हैं। कितने जन बैठ करके परम पद में, निकुंज में पहुंचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोगों का उद्धार कैसे हो जाएगा, इतने लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा। बहुत लोग जुड़े, कैसे कल्याण? तो बोले
ईश्वरीय शक्ति इंजन है, और वो शांत, वो गुर्जन डिब्बे के समान है। कनेक्शन इंजन से है, तो इंजन में 2-4 लोग बैठते होंगे, लेकिन डिब्बे में 70, 80, 90, 100 ज्यादा भी बैठ जाते होंगे। जनरल में तो ज्यादा ही बैठ जाते, कुछ बैठे कुछ खड़े कुछ पूरा सब, और सब वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। बिना टिकट के होंगे तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे, थोड़ा टैक्स लग जाएगा, पहुंचेंगे वहीं। नहीं, बीच में अगर हो गया तो फिर उतारे भी जा सकते, उपद्रव होने पर, टिकट ना होने पर, पैसा ना होने पर उतार। इसीलिए राधा राधा पैसा इकट्ठा कर लो, परम धन राधा नाम आधार। अगर जल्दी जल्दी में टिकट नहीं खरीद पाए हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर राधा 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 पहुंच वहीं जाओगे। बात हमारी मान लेना। टिकट क्या है निकुंज की? ये जो मंत्र है, आचार्य संबंध है, आचार्य शरणागत, ये टिकट है। और जनरल में क्या है? राधा 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 राधा, जैसे सब जप रहे हैं, तो बैठ सब गए हैं गाड़ी में, बीच में तुम्हारी चेकिंग भी होगी। बोले जल्दी में खरीद तो नहीं पाए, लेकिन एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन बिक जाएगा। वो जो जांच करने वाले हैं वो कौन है? श्री जी के पार्षद ही हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप श्री जी के पास सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसा नहीं। तो राधा नाम जहां है ना, वो सीधे। और जिनको सौभाग्य से कहीं ये जो निकुंज के गुप्त मंत्र मिल गए हैं, तो अब दुर्भाग्य है कि उनके अंदर ठसक ना आवे, नहीं तो पास हो चुका है, निकुंज का पास मिल चुका है, मानो सच्ची मानिएगा। सौभाग्य दुर्भाग्य में आप बदल रहे हैं कि आप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे हो, विषय चिंतन कर रहे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में उतने लोग पार नहीं हुए जितने डिब्बे में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। अर्थात आचार्य और आचार्य परंपरा, आचार्य के तो विशेष विशेष कुछ पार्षद हुए, लेकिन आचार्य परंपरा में लाखों ऐसे महापुरुष हो गए कि करोड़ों को श्री जी के पास पहुंचा दिया, श्री जी में तन्मय करा दिया। राजहंस कभी पानी, वो दूध पीकर पानी को छोड़ देता, राजहंस। ऐसे ही जो उपासक है, जो संत है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं एक में। वो केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा तत्व को और जल को जैसे छोड़ देता है, दूध पी के जल को छोड़ देता है, ऐसे वो माया के विकारों को छोड़कर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। दैवी संपदा का महान सुख उसके हृदय में जागृत हो जाता है, जो माया के विकारों पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कोई भी विकार उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। हाथी को खुला छोड़ दे तो मनमानी आचरण करके वृक्षों को उखाड़ता है, तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन जब महावत अंकुश पर अंकुश प्रहार करता है तो घुटने के बल हाथी हो जाता है। ऐसे ही ये मन मत वाला हाथी है, जिसने इसको स्वच्छंद छोड़ दिया, ये सब तोड़ फोड़ कर देगा, धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। महावत है उपासक, हाथी है मन और अंकुश है ज्ञान। प्रहार पे प्रहार करके उसको घुटने के बल अर्थात मन को अधीन कर लिया, तब वो शांत चित्त परमात्ममय हो जाता है। मन ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, पर पहले अंकुश की मार देनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं। इसको छोड़ दिया तो तोड़ फोड़ मचा देगा। मत वाला ये हाथी है मन, किसी के अंकुश से, केवल ज्ञानांकुश, जो नाम मंत्र मिला खूब जपो, इसी से मानो तुम्हारे अंकुश की धार तीक्ष्ण होगी, इसी से तुम्हारा मन बस में होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में, मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए फिर भी करता हूं, क्यों? दो बातें। पहली बात, तुम में आध्यात्मिक सामर्थ्य खो चुकी है, जान करके भी तुम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि बलहीन हो। और दूसरी बात, तुम्हारी सुख बुद्धि उसमें है, जरूर ये कहते हो मुंह से कि नहीं करना चाहिए, पर अंदर है कि इसमें सुख है। इन दो बातों के कारण तुम भ्रष्ट होते रहते हो।
तो हमको पहली बात बलवान करनी है कि हमारे अंदर नाम बल आवे, तो दूसरी बात अपने आप हट जाएगी, सुख बुद्धि हट जाएगी। पहले नाम जप करके अपने को बलवान बनाइए। समस्त विकारों को नष्ट करने का मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस देव जी, तालियां बजाकर जब नाम कीर्तन जोर जोर से किया जाता है तो जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय के काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी तालियां बजाकर राधा 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 राधा, किसी संगीत की और ज्ञान वृत्ति ना हो तो अपने पास परम संगीत है तालियां बजाकर, तो कह रहे हैं कि जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी तालियां उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय में बैठे हुए काम क्रोध भाग जाते हैं जब नाम कीर्तन। जब किसी को भी काम आदि वेदना हो तब नाम कीर्तन करके देखना, तो नाम कीर्तन होने ही नहीं देगा काम। देख लेना, उस समय अगर उपदेश भी किया जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कामी समझी में हरि कथा ऊसर बीज बय फल, और अगर आप शुरू कर दिए तो वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा पक्का। बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों के हैं। उपासक की उपासना परिपक्व कब मानी जाती है? जब अपने आराध्य देव का नाम लेते ही रोमांच हो जाए और आनंद अश्रु बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। उपास्य देव का नाम लेते ही आंखों में जल आने लगे, अब उसकी उपासना रंग ला रही। राधा कहते आंसू भर जाएं। एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्ट पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर। ध्यान देना, महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उससे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा। क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे, तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़, आगे बढ़। जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचर्य, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा, अर्थात एक से एक दिव्यताएं, ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह
छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। देखो, एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर घेरा बना करके की जाती है, नहीं तो बकरी चर जाएगी। और वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष रूप हो जाता है, तो सैकड़ों बकरियों का पेट भर जाएगा, उसकी छाया में रहेंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही जब भक्ति का छोटा अंकुर निकले तो कुसंग रूपी, बुरी संगति रूपी बकरी से बचना। बकरी का चरा हुआ छोटा पौधा किनगा बहुत ही मुश्किल देता है, क्योंकि डंठल भर रह जाता है, वैसे चुन लेती है। अर्थात यदि बुरी संगति हो जाए नए भगत को, तो पूरी भक्ति को ही वो नाश कर देगा, पूरा का पूरा नाश कर देगा। और आप देख लो, आंखों के सामने दिखाई देता है। जब तुम्हारे हृदय में भक्ति, तो साधु संगत रूपी बाढ़ के अंतर्गत रहना। साधु संगत करे अनुदिन राति, अर्थात संतों के वचनों में केवल रहना, बस दूसरे की बातें मत सुनना, नहीं तो वो बकरी है, चर जाएंगी, किनगा भी नहीं निकलेगा दोबारा भक्ति का। ऐसे कितने उदाहरण जीवन में देखे हैं कि बड़े भाव से चलना चाहते थे, लेकिन भारी कुसंग हो गया, नष्ट हो गए, भारी कुसंग। जब वही भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी तो हजारों लोग नीचे आनंदित होकर विश्राम करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर निंदकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर पहले भक्ति को वृक्ष रूप बढ़ने दो। ये कुवासना में लिप्त भोगी पुरुष, संसारी पुरुषों का संग जहर है। अगर इनका संग हुआ तो भक्ति का पौधा नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दुर्जन भेजे जाएंगे तुम्हारे पास, दुर्जन जो भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, पर तुम इनका संग मत करना, तो तुम्हारी भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी। बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है दुर्जनों का। भगवान का भरोसा और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पर बड़े भयानक प्रलोभन, बड़े भयावह दृश्य संसार के ऐसे उपस्थित होते। तो कह रहे कि ये तुम्हारे पास भेजे जाएंगे, भगवान से प्रेरित होकर भेजे जाएंगे, वो भेजेंगे। अब क्या भूमिका है, अब क्या भूमिका है? देखो, पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे, पर उसमें अग्नि उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। घर्षण करोगे पत्थर को तो अग्नि प्रकट कर देगा। ऐसे ही भक्त जब अपने हृदय में भगवत चिंतन की रगड़ करता है, तो अनंत जन्मों से हम विषय रूपी पानी में पड़े रहे, लेकिन हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, तुम जितना नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में घर्षण शक्ति से एक आध्यात्मिक बल प्रकट होगा। जैसे कई बार सत्संग में का अगर ध्यान दिया हो, दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जवान और नाम के घर्षण से आध्यात्मिक शक्ति पर प्रकट होती है। राधा 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 राधा। जैसे सैकड़ों वर्ष पत्थर जल में पड़ा रहे, तो इसका मतलब नहीं कि उसके घर्षण से चिंगारी नहीं होगी। ऐसे ही सैकड़ों जन्मों से मैं विषयों में पड़ा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं भगवान का अंश हूं। आज जागूंगा तो आज मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊंगा। आज हम में वो सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य को जागृत करें। कैसे? नाम जी है जपी जागहि जोगी। नाम जप करके हम जगते हैं, हम अपनी शक्ति को जागृत करते। नाम, ईश्वर का नाम जितना तुम जपोगे उतना ही हृदय प्रफुल्लित होकर महान पावर से युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों को पकड़ लो। एक मनुष्य कुआं खोदना शुरू करता है, बस एक हाथ पानी रह जाता है और रोक देता, थक गया। ये 25 हाथ खोद चुका, फिर भी पानी नहीं निकला। अब तो लगता है नहीं निकलेगा, और एक हाथ में पानी है।
ऐसे ही साधक कभी कभी धोखा खा जाता है। बस भगवत प्राप्ति होने वाली है, उसको लगता है पूरा जीवन हो गया, अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। अरे थोड़ा एक हाथ और खोद, स्रोत निकलने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे, पर वो नादान, एक हाथ में पानी निकलने वाला था, छोड़ दिया, दूसरी जगह कुआं खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुआं खोदा, पूरा जीवन कुआं खोदने में लगा दिया, पानी नहीं पी पाया। समझ पाए? ऐसे उपासक है ये संप्रदाय, वो मार्ग, लेकिन पानी नहीं पी पाया चुल्लू भर। अगर एक ही ढंग से खोदता तो बस एक हाथ बाद स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक कंत, सांगो पांग उपासना पकड़ लो, निकल जाए। हमने देखा कि जो इधर उधर भटकने वाले वो जीवन भर भटकते रहते हैं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो गुरु बदलने से नहीं आती, वो चलने से आती है। स्तुति करने वाले पर प्रिय भाव और निंदा करने वाले पर अप्रिय भाव, ये संसारी पुरुष में होते हैं, भक्तों में नहीं होते। भक्तों में क्या भाव होता है? निंदा करने वाले में प्रिय भाव और स्तुति करने वालों में उदास भाव, उदासीन भाव, न प्रियता और न कठोरता, उदासीन भाव। लेकिन निंदा करने वाले में प्रिय भाव। जो निंदा करने वाला है उससे ऐसे जैसे कोई स्तुति करे तब कैसा हम व्यवहार करेंगे, वैसा निंदा करने वाले के प्रति व्यवहार। यही साधु उमा संत कही यही बड़ाई, वो मंद करत और ये करत भलाई। जब वो बुरा बोले और हम उसका मंगल प्रिय भाव रखे, तब हमारी साधुता सुरक्षित, तब हमारी भक्ति सुरक्षित। ग्रासा लाभे महासंपत्ति, सीधा वृंदावन वास कर रहे भजन मार्ग में। हमें हो सकता, अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, नहीं पढ़े बड़ी समस्या उदर भरने की ही केवल थी। मथुरा और दूर दूर जाकर के टुकड़े मांग करके रसिक महापुरुषों ने उदर पोषण किया है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन, वैराग्य का जीवन बहुत कष्टप्रद। अब तो हर सुविधाएं भगवान दिए, फिर भी अगर भजन न हो, भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा ना हो तो फिर जीवन ही बेकार है। बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत करे महापुरुष जो पीछे हो गए। बड़े बड़े मच्छर, क्योंकि खूब लताएं थी, सांप बिछे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे भारी कष्ट सहते हुए प्रियालाल के लिए हर समय तड़पते रहते, रोते रहते। तो आज तो हमें भगवान ने बहुत सुविधा दे दी, ना भूख का चिंतन करने की, ना वास की चिंतन की, ना वस्त्र के चिंतन की, ना औषधि के चिंतन, सब व्यवस्था प्रभु की। अब अगर भजन न हुआ, भगवत चिंतन न हुआ तो फिर धिक्कार है जीवन को। प्रभु ने सब जो चिंतन करने के अवसर थे सब वो बंद कर दिए। आपको अपने वस्त्र का चिंतन करने की जरूरत नहीं कि कैसे तन ढकें, आपको पेट भरने का कैसे पेट भरें, आप कहाँ वास करें इसका भी, आपकी औषधि कैसे, इसका भी कोई चिंतन करने की गुंजाइश नहीं। अब तो अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अब अनन्य चिंतन करो, क्योंकि वो योगक्षेम का वाहन स्वयं कर रहे। तो कह रहे ग्रासा लाभ है, यदि एक कौरा अन्न मिल जाए 24 घंटे में तो उतने में ही प्राण पोषण हो जाएगा, और रात दिन भजन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कैसे वृंदावन वास करो, अपने को सबसे नीचाति नीच मानकर दूसरों को सम्मान बढ़ाई देते हुए, अपना जब अपमान हो या सम्मान हो दोनों में समान भाव रखें, और कोई हमें गाली दे या स्तुति, हम उससे अपने हृदय को बचाए, और एक कौरा भी अन्न मिल जाए तो उससे प्राण पोषण कर ले। और द्वित सुहृद तुल्य भावः, बहुत बढ़िया बात है, परिवार की ममता छोड़ दे। देखो हमारी प्रार्थना है, यदि आप मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे, प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हम कह रहे सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के।
देखते रहो, इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे, और प्रायः चूक हो रही है। दिव्य समय को व्यर्थ किया जा रहा है इन बातों से। बैठे बैठे जो बस मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल में ऐसे अंगुली ऐसे करते रहते हैं, वो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, क्या मिलेगा आपको? आपका समय नष्ट हो रहा है। अच्छा, घर परिवार से जब वैरागी हो गए हो तो बात क्यों करते हो? क्या जरूरत है? अरे भगवान को समर्पित कर दिया, वो देखें। या तो वैरागी न बनो, जाओ कपड़ा लत्ता पहनकर घर में मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार का सेवन भगवत भाव से करके, भजन करके, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। दो मार्ग हैं, कि निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। अब मार्ग तो रखे और निवृत्ति का कार्य कर रहे सब प्रवृत्ति के, तो कैसे बात बनेगी? अपने मार्ग में चलो। अगर घर से प्रवृत्ति मार्ग से निकल पड़े हो, निवृत्ति मार्ग में आ गए हो घर की स्वीकृति लेकर के, तो फिर अब चाहे मर जाए कोई, अब दोबारा उसकी स्मृति नहीं और वहां जाना नहीं। ये नियम लो, परमार्थ के नियम हैं। रात दिन अगर परिवार से बात, रिश्ते नातेदारों से बात करोगे मोबाइल रख करके, तो और किसी की हानि नहीं कर रहे, आप अपनी हानि कर रहे हैं। निवृत्ति परक जो आपका जीवन है। और बहुत सावधान। हमें लगता है कि अगर सुनने के लिए तो और यंत्र ले लो, सत्संग भर लो। एक चिप में 300 घंटे के सत्संग हैं, 300 घंटा सत्संग। हमें लगता है कि अगर एक एक सत्संग 1 घंटा का रोज सुनो तो 365 दिन साल में होते, तो 1 साल 1 चिप चलेगी। सुनने वाला रख लो। और अगर आपका बहुत ऐसा है कि आप कोई अलग रहते हैं और आपको सिलेंडर इन सब की जरूरत है, तो एक वो 2000 वाला मोबाइल रख लो। ये टच वाला क्यों रखते हो? इसी में सारे जहर हैं। छोटे वाले में तो हमें लगता है कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें चित्र तो आते नहीं। ऐसा करना चाहिए साधक को। ये जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं वो बात अलग है, नहीं। हमारी प्रार्थना है बाहरी भी साधकों से, अपने यहाँ तो जिनको सेवा है उन्हीं के पास मोबाइल है, अन्यथा नहीं है। बाहरी साधकों, ये मोबाइल बहुत जहर है। भगवत प्राप्ति के बाधा के लिए कलयुग ने बड़ी भारी रचना रच दी है। और अगर नियम संयम से प्रयोग करो तो बड़ा सहयोगी है। सत्संग सुन लो आप इससे, मोबाइल से। कोई विपत्ति वाली बात है तो आप सूचना दे सकते हो। बहुत तरह से बचाव पक्ष इसमें है, लेकिन फसाव पक्ष बहुत ज्यादा है। फसाव पक्ष से जिनकी बचने की सामर्थ्य वही मोबाइल रखे। साधक तो बिल्कुल जहर समझे, मार देगा भैया, बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल मार देगा। हर समय हम देखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एकांत बैठे चल भी रहे हैं तो कान में बटन से लगे रहते हैं और बात करते घूम रहे जैसे ना बात करते, और समय बर्बाद कर रहा है, और खोदे चला जा रहा है संसार की बातें। और क्या, राधे राधे मेन बात कर लो, बस काट के रख दो, भजन आओ कान में लगाए बस, और समय बर्बाद मत करो। यहां कह रहे हैं कि द्वीप सुहृद तुल्य भावः। अगर तुमसे कोई शत्रुता का भाव करता है तो तुम भगवत भाव करो, और अगर कोई प्रीता का भाव करता है तो भगवत भाव करके राग रहित रहने के लिए उससे ज्यादा प्रियता मत करो। ये भगवत मार्ग है। घर परिवार वालों से तो प्रभु यदि निवृत्ति मार्ग में हो तो भूल जाओ कि तुम कहां पैदा हुए थे। इसलिए उपासक बहुत सावधान, हमारी बात मान लेना। यदि निवृत्ति मार्ग में चले हो तो परिवार से संबंध छोड़ दो, पैसे का बल छोड़ दो, किसी से दोस्ती मत करो, शत्रुता तो किसी से भूल के मत करो, तो एकमात्र भगवान का भरोसा, सब व्यवस्था हो जाएगी। सब व्यवस्था, मान लीजिए सब व्यवस्था हो जाएगी। विश्वास कीजिए, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। किसी का सहयोग, और विरक्त होकर घर से लेके खाना है तो जहर खाना है। जहर का मतलब समझते हो? जैसे जहर खाते हो हमें मार देता है, ऐसे ही हमारे वैराग्य को मार देगा। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उनके पिता बहुत बड़े आदमी थे, मजूमदार, खूब धन वैभव। जब देखा कि बेटा जगन्नाथपुरी में वैराग्य, तो यहां से हलवाई, सामग्री, रुपया, पैसा सब भेजा।
2-4 दिन श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु चैतन्य देव को भोग पाया। फिर विचार किया, जब मैं वैराग्य के मार्ग में हूं तो पिता के द्वारा दी हुई वस्तु और संपत्ति का भोग नहीं। जाकर जगन्नाथ जी के द्वार पर सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो भिक्षुकों को प्रसाद बंटता वो प्रसाद लेकर बस एकांत भजन करते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया था, एक क्षेत्र से ले आते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया। जो प्रसाद गायों को डाल दिया जाता, गायें छक जाती ना पाती, वो रात्रि में बीन के लाते और धोकर उससे उदर पोषण करके खूब भजन में रहते। हमें महापुरुषों के चरित्रों से पता चलता है कि विरक्त को अपने परिवार के दिए हुए धन के द्वारा अपना भरण पोषण नहीं करना चाहिए। बैरागी को भगवत आश्रित रहना चाहिए। अब दूसरा पक्ष, ये श्रीधाम वृंदावन है। अब समय वो रह नहीं गया कि आपको, अगर हम सब भिक्षा मांगने निकले तो 400-500 जिस गांव में जाएंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे कि भैया रोज कौन 500 रोटी दे। अच्छा, कितनी व्यवस्था कोई करे, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी है। अब जिनके पूरे परिवार विरक्त हैं, पत्नी पुत्र बेटा बेटी सब, अब वो अपने संपत्ति को लेकर वृंदावन आए, अपना मकान खरीदे, अपना खा पी रहे, भजन कर रहे, बढ़िया है। वो भी एक पद्धति, क्योंकि वो धामवासी है, पूरा का पूरा गृहस्थी से पूरा का पूरा परिवार भजन मार्ग में, तो उनके लिए फिर ये विधान है कि वो अपने द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है उसी से अपने परिवार का पोषण करते हुए और भजन में तन्मय है। लेकिन जो नौजवान हैं, गृहस्थी में प्रवेश नहीं हुए और घर छोड़कर श्रीधाम वृंदावन या भगवत मार्ग स्वीकार भूलकर भी परिवार का पैसा तो स्वीकार करे। समझ रहे हो, हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है। प्रणाम है, अच्छा है, चलो। धाम के कारण। और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो। अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। विरक्त होकर के द्वित सुहृद तुल्य भाव, शत्रु में मित्र में समान भाव, परिवार वालों से दूरी बना करके, दोनों भाव बता दिए, उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि आप हमसे फिर कहने लगे कि अब हम तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अब तो परिवार का नहीं, आपका पूरा परिवार विरक्त है, तो जो माता पिता ने संपत्ति कमाई उससे जो भरण पोषण उससे कीजिए और बिल्कुल एकांत सेवन करते हुए भजन कीजिए। लेकिन जिन्होंने ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं गए, विरक्त भाव में आए, उनके लिए बिल्कुल सख्त शासन। एक पैसे कभी परिवार से नहीं, कभी नहीं, कोई संबंध परिवार से नहीं, तो आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के पथिक है। कांतत्वन्मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री मया मेध्य पिंडम थुत्कुर्वार्थान अनर्थान विमर्श श्रुत सुहृदान धवान विद्धिबंधान कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वसनाद्युज्ज्वलत्वे त्रपेथाः सर्वेषां शिष्य भृत्यादि वदति विनतोध्यासस्व वृंदावनं भोः। यदि आपको वृंदावन वास मिल गया है तो अब जो है काम आदि भोगों पर शासन वृत्ति राखिए। वनवास कर रहे हो, सावधान हो जाओ। श्रीपाद करे कांतत्व मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री मया मेद्य पिंडम। ये जो स्त्री पुरुष शरीर है ये मांस आदि से बने हुए हैं, इसमें कोई सुख कहीं नहीं है। ये केवल भ्रमात्मक कामादि दोष उत्पन्न होने के कारण परस्पर आकर्षण और ऐसा लगता है ये सुख है। श्रीपाद कह रहे हैं इस अपवित्र देह से घृणा कर ले अपने,
कहीं सुख नहीं। कैसा भगवान का विचित्र खेल बना हुआ है कि परस्पर आकर्षण और आकर्षण कहां स्थानों में है वो सब देख रहे हो। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन वास मिला है तो थोड़ा विचार करके इस कामादि दोष से रहित होगे, तभी तो प्रेम प्रकाशित होगा। जहां काम होता है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम होता है वहां काम नहीं। अर्था अनर्थान, रुपया पैसा के लिए व्याकुल हो जाना, व्यवस्था में चित्तवृत्ति जोड़ देना, प्रिया प्रीतम से चिंतन हटा देना है बहुत बड़ा अनर्थान, ये नाश का कारण बनता है। सहज स्वभाव में हमारी चिंतन वृत्ति भगवदाकार रहे प्रिया प्रीतम में, और जैसे वो रखे, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध। हमको प्रयास नहीं करना, व्यापार नहीं करना विरक्त होकर के। गृहस्थ होकर के यदि वृंदावन वास कर रहे तो व्यापार के लिए नहीं, भजन के लिए। वृंदावन वास भजन के लिए है। तो अब आप मान लो ऐसे धनी नहीं हो तो आप कुछ थोड़ा जो रिक्शा चला ले या जो भी ऐसे कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, खूब भजन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, आप विरक्त हैं, फिर आप व्यापार करते हैं तो अनर्थात परिणाम में वो अनर्थ ही पैदा करेगा। देख लेना, जो संत शास्त्र गुरुजन कहते हैं वो परिणाम को बोलते हैं, परिणाम को। परिणाम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो परिणाम क्या होना चाहिए? प्रिया प्रीतम की प्रीति, प्रिया प्रीतम के लिए तड़पना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए रोना। लेकिन हमारी वृत्ति यदि अर्थ में, तो अर्थ में सबसे बड़ा दोष ये है कि वो संख्या पे वृत्ति चली जाती है। अब 10 लाख हो गए, अब 10.5 लाख हो गए, अब 11 लाख हो, ऐसे चिंतन करते करते वो मर जाता है और संख्या बढ़ाता रहता है मरते समय तक। ये संख्या बढ़ाने की बहुत बड़ी दोष वृत्ति, अनर्थ वृत्ति इस अर्थ में है। वो चित्त को लुभायमान कर लेता है, और इतना लुभायमान कर लेता है कि गोस्वामी जी ने ऐसा ही मांगा, लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि राम। 2 बातों में, जैसे कामी नारी प्यारी जिम, तैसे लोभी जिम प्रिय दाम। यहां कह रहे कांत तुंग मात्र संचादित विकृततम स्त्री बयामेद्य पिंडम। तुम्हारे शरीर या अन्य शरीर की तरफ जो आकर्षण कुछ नहीं है, चमड़ी चिकनी और गंदगी भरी हुई है। काहे को व्यर्थ में अपने जीवन को वृंदावन में अपवित्र करते हो, नष्ट कर रहे हो। दूसरा धन, धन के लिए प्रयास। गृहस्थी में हो तो उचित प्रयास कर लो। अगर विरक्त हो तो जितना है उससे काम चला लो। मरना है, प्रिया प्रीतम के पास जाना है, और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। विश्वास करो, वृंदावन जब आए थे तो ना एक व्यक्ति का परिचय था, ना एक वस्तु पास थी, परम विरक्त संन्यास वेश। जब श्री जी ने स्वीकार किया और व्यवस्था की जरूरत हुई, देखो आप सब बैठे हो, कभी किसी से गुरु कृपा से मांगने वाली बात ही नहीं, अपने आप वो सब व्यवस्था करती। तो भगवत व्यवस्था में अपना कोई अहम नहीं रहता। जैसे कभी एको बार इस स्मृति में नहीं आया होगा कि मेरी राधा के लिखुनी, कभी नहीं। नहीं, श्री जी का विधान चल रहा है, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो ये थोड़ी ध्यान आएगा कि इसकी कौन देख रेख करे, क्योंकि हमने देख रेख किया ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, हमारा है ही नहीं। राधा राधा राधा, हमारी तो श्री जी हैं और श्री जी का चिंतन हो रहा है। अब श्री जी जो व्यवस्था के, उनकी व्यवस्था है, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं को समर्पित। ये धन की जो बढ़ोतरी करने की भावना विरक्त होकर होती है, ये अनर्थ पैदा कर देगी आखिरी में। अरे अब तो गुजारा करो, केवल जिस पर तुम्हारा ममत्व होगा वही आखिरी चिंतन होगा। ममत्व का विषय श्री जी हो। देखो, जब कोई आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था श्री जी से होती है ना, बड़ा हृदय में शीतलता रहती है। देखो कितना स्वामी जी देख रहे कि अगर आवश्यकता है, हमने देख रहे, एक एक बात को देख रहे। बिछाने वाले की आवश्यकता है कालीन की,
तो 2 ही 4 दिन में कोई आ जाएगा, वो अपने आप कालीन आकर के कटवा करके रख जाएगा, बिना कहे बिना मांगे। और उससे पूछो, बोले 2-3 दिन से चिंतन चल रहा था कि क्या सेवा क्या से, फिर हमारे मन में आया कि ये सेवा तो स्वीकार ही कर लेंगे और हम ये ले। तब ये लोग कहते हैं इतनी बड़ी कालीन आई। हम कहा हाँ, बिछाने के लिए सत्संगियों के श्री जी अपने आप जो विश्वास। तब आपको पता चलेगा श्री जी की जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम, तो वो देखो कर रहे। तुम्हारी जिम्मेवारी है अनन्य चिंतयन्तो माम, तुम अनन्य चिंतन श्री जी का करो, वो तुम्हारी सब व्यवस्था को देख रहे। निवृत्ति परक। और जो गृहस्थी में है तो उचित कर्मों का धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरी करें। जो अर्थ है वो अनर्थ का स्वरूप है, अनर्थ का स्वरूप। यदि वो भगवद आश्रित होकर जिए, अर्थ के आश्रित नहीं, अर्थ आश्रित हो गए तो अनर्थ पैदा कर देगा। अब ये बातें केवल जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। सुत सुहृदान धवान विद्धिबंधान, ये स्त्री पुत्र आदि का राग अंधा कर देता है, अज्ञान अंधकार में बांध देता है। बहुत विचित्र है, भगवान कृपा करे। इसीलिए कहा है गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के न संत समागम मिलता है, न भजन मिलता है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, बस वही लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। पहली बार मानो सृष्टि में जन्मे उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए हाहाकार मच गया। लड़का के कुछ हो जाए तो लड़का भी परेशान, पिता भी परेशान, पूरा परिवार परेशान। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो? इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोग। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की। तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो, तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी।